मैं हिंदी भाषा का ज्ञाता तो नहीं हूं, तो कविता की कविता के रूप में समीक्षा करने का अधिकार अन्य लोगों का है। लेकिन एक सामान्य हिंदी पढ़ने वाला इस नाते मुझे जो अनुभव आया कि नादमयता, गेयता और इस प्रकार का एक प्रेरणा देने वाला प्रकार कविता का फिर से बहुत दिनों के बाद मैंने पढ़ा। ये काव्य, ये महाकाव्य यानी स्वामी विवेकानंद की आज की सब लोगों को समझ में आए ऐसी साहित्य शुद्ध हिंदी भाषा में विवेकानंद की वाङ्मयी प्रतिकृति है। स्वामी विवेकानंद ने जो सारी बातें बताई, स्वगौरव की बात बताई, निर्भयता की बात बताई। एक तो निर्भयता होती है कि दुनिया के जो संकट है उसमें डरना नहीं, मृत्यु से डरना नहीं, और दूसरी निर्भयता है कि सत्य से भी डरना नहीं। सत्य से डर लगता है, मन में चोर हो तो सत्य से डर लगता है। स्वामी विवेकानंद सबसे पहले सत्यनिष्ठ, पूर्ण सत्यनिष्ठ जीवन था। उन्होंने पश्चिम को छोड़ा नहीं, भारत को भी छोड़ा नहीं। भारत में व्याप्त कुप्रथाएं, कुरीति, दंभ, स्वार्थ, अज्ञान, इस पर जो उन्होंने प्रहार किए, आप उनकी भाषा पढ़िए। जैसे कोई क्रुद्ध व्यक्ति और अपने क्रोध के किसी विषय को कोड़े से फोड़ रहा है, ऐसी भाषा है। यहां तक उन्होंने कहा है कि सुधरो, नहीं तो तुम्हारे देवी देवताओं सहित तुमको समय किसी म्यूजियम में रख देगा या कूड़ेदान में फेंक देगा, यहां तक कहा है। इतनी कठोर भाषा में वो अपनी बात की भी समीक्षा कर उसकी बुराइयों पर प्रहार कर सके। क्यों? सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने कहा कि देखो, ऐसी निष्ठा रखो, मैं जब ब्रह्म सत्य कहता हूं तब मैं ये मानता हूं कि मेरा कहना तब सच है कि मेरे सीने में छुरा घोंपने वाले को भी देखकर उस समय जब छुरा घोंपा जा रहा है, मैं ये कहूंगा कि इस हाथ के पीछे भी तुम ही हो हे भगवान। और ये उनकी हिम्मत थी। उन्होंने कहा सत्य से लगाओ मत, स्व भारत का ये है, उसका नाम लो, उसके नाम का डंका बजाओ, उसके नाम से जो व्यक्त होता है उसका आचरण करो और अपने जीवन को परोपकार में, सेवा में लगाओ। अब हमको अगर आज की परिस्थिति को ठीक करना है तो और एक उनकी बात है, अरे सारा त्रैलोक्य तुम्हारे चरणों में झुका है, किम नाम रोदिसी सखे त्वयि सर्वशक्ति त्रैलोक्य विश्वम अखिलम तव पादम। खड़े हो जाओ, किसी के राह मत देखो, अपने अंदर के ईश्वर का स्मरण करो, एक कोई भली कल्पना चुनो और उसको सत्य करने के लिए पूरा जीवन लगा। हमारे आपके सुख का, अपने देश के हालत को ठीक बनाने का और आज राह को तरसती दुनिया को नई राह देने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। उस एक काव्य प्रकार के माध्यम से विवेकानंद का ये जो संदेश आपके सामने उनके जीवन के चित्रण से पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व की बात है कि पढ़ने के बाद कोई एक अच्छी बात उसकी हृदयंगम करे, अपने आचरण में, अपने कृति में उसको उतारे। कोई एक अच्छा काम चुने, उसके पीछे प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक जीवन भर के लिए लग जाए। ये अगर हम करेंगे तो फिर इस पुस्तक के लिखने का सार्थक हुआ। ये प्रेरणा विवेकानंद से हम ले सकते हैं।